सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी का मैं स्वागत करता हूं आज के एक और अध्ययन में और हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस अध्ययन के माध्यम से हम जानने वाले हैं प्रार्थना कैसे करें, हाउ टू प्रे। हमेशा बाइबल के अनुसार ही प्रार्थना करना चाहिए। इसके लिए कुछ बातों को ध्यान रखना हमारे और आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे कि प्रार्थना के स्थान का एक चयन, प्रार्थना कितने देर तक करें, धन्यवाद की प्रार्थना कैसे करें, जीवन की रक्षा के लिए प्रार्थना कैसे करें और निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ क्या है आदि। इन सभी बातों को जानने के लिए मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस अध्ययन को जरूर पूरा सुने ताकि आप इस बातों को अच्छी रीति से समझ सकें। तो आइए हम बढ़ते हैं आज के अध्ययन में। प्रार्थना क्या है? सर्वप्रथम व्हाट इज प्रेयर, प्रार्थना कैसे करें। प्रार्थना बाइबल में महत्वपूर्ण एक अंग है जिसे बाइबल यात्रा का महत्वपूर्ण हिस्सा भी माना जाता है। प्रार्थना एक संवाद है जिसमें हम अपने परमेश्वर के साथ में बातचीत करते हैं, उन्हें अपने मन की बातें बताते हैं, उनको अर्थात परमेश्वर को हम धन्यवाद अर्पित करते हैं और उससे आशीर्वाद मांगते हैं। यह हमें अपने संबंध को परमेश्वर के साथ मजबूत करने और उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीने के लिए सहायता प्रदान करता है। प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण तत्व विश्वास है। बाइबल में कहा गया है कि अविश्वास के साथ की गई प्रार्थना अर्थात जिसने प्रार्थना की उसको यह विश्वास नहीं कि जो उसने मांगा वह परमेश्वर से देगा। याकूब 1:6-7। प्रार्थना करते समय हमें विश्वास के साथ में आगे बढ़ना चाहिए कि हमारा परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर हमारी इच्छा अनुसार हमें जवाब भी देगा। प्रार्थना करने से पहले ध्यान रखने वाली बात है, सर्वप्रथम इन सभी जो बिंदुओं को हमें प्रार्थना करने के साथ ध्यान रखने की जरूरत है। पहली बात जो है वो है आत्मा की स्थिति। प्रार्थना करने से पहले अपने मन को स्थिर और हमें संकुचित करना बहुत जरूरी है। अपने आत्मा को परमेश्वर की उपस्थिति में लाएं और उसके सामने अपने मन, शरीर, आत्मा की स्थिति को साफ करें, साफ कर ले, एकदम शुद्ध, क्लीन। नेक्स्ट है विनय। प्रार्थना करने के समय हमें अपने निर्देशिका के रूप में परमेश्वर को स्वीकार करना चाहिए। हमें उसकी उपेक्षा और आज्ञा के प्रति विनय पूर्वक अपना सामर्थ्य स्वीकार करना चाहिए। तीसरी बात है आभासीता और स्थिरता या स्थिरता बोल सकते हैं। प्रार्थना के समय हमें अपने मन को परमेश्वर की उपस्थिति में निरंतर रखने का प्रयास करना है। हमें ध्यान और संरक्षण में स्थिर रहने के लिए जागरूक रहने की जरूरत है। चौथा है विश्वास और आशा। प्रार्थना के समय हमें परमेश्वर के प्रति विश्वास और आशा को बनाए रखना चाहिए। हमें उसकी उपेक्षा और करुणा में सहायता का आश्वासन लेना चाहिए। पांचवी बात है धन्यवाद। प्रार्थना के अंत में हमें परमेश्वर के सामर्थ्य, करुणा और प्रेम के लिए उसका आभार व्यक्त करना बहुत जरूरी है। हमें उसकी उपेक्षा का आभास करके उसका धन्यवाद करना है। इसके आगे हम बढ़ेंगे और देखेंगे कि प्रार्थना के स्थान का चयन हमें और आपको व्यक्तिगत आवश्यकताओं और आत्मिक प्राथमिकताओं के आधार पर किया जा सकता है। हम चाहे अपने घर में हो या बाहर हो, महत्वपूर्ण है कि आप एक स्थिर और शांत स्थान को चुने जो आपको प्रार्थना में समाहित करने में आपकी मदद कर सके। इसके लिए आपको चाहिए शांत वातावरण। ऐसा स्थान देखें जहां शांत वातावरण हो। प्रार्थना करने के लिए एक स्थान चुने जो शांत हो, निशब्दता से भरा हो। प्रार्थना या आत्मिक आवास के लिए एक ध्यान स्थान भी उपयुक्त हो सकता है। नेक्स्ट है प्राकृतिक स्थान। यदि संभव हो प्रार्थना के लिए किसी प्राकृतिक स्थान का चयन करें, जैसे कि एक पार्क, झील का किनारा या पहाड़ी की चोटी। प्राकृतिक स्थान हमें अधिक शांति और प्रार्थना के लिए समय देने में मदद करता है। तीसरा है धार्मिक स्थल। चर्च भी एक प्रार्थना के लिए उपयुक्त स्थान होता है। ये स्थान आपको आत्मिक संबंध में रहने के लिए मदद करता है। चौथा है व्यक्तिगत स्थान। आपके प्रार्थना के लिए व्यक्तिगत और आत्मिक स्थान का चयन करें, जैसा कि आपका प्रार्थना कक्ष, आपका रूम, कोई अन्य व्यक्तिगत स्थान जहां आप परमेश्वर के साथ एकाग्र हो सकें। पांचवा है यात्रा या अन्य स्थान। यदि आप सफर पर हैं या अपने घर से आप दूर हैं तो किसी भी शांत और साफ स्थान का चयन करें
जहां आप प्रार्थना को कर सकें। इसके बाद हम बाइबल से कुछ खास प्रार्थनाओं के विषय में देखेंगे। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं जो बाइबल में और भी अनेक प्रार्थना हैं, बल्कि जो विभिन्न संदर्भों और आवश्यकताओं के लिए प्रार्थनाएं उपलब्ध हैं, बाइबल हमें बताती है। प्रार्थना कैसे करें? यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना मत्ती 6:9-13 में यह प्रार्थना है, जिसे आत्मिक पिता की प्रार्थना भी कहा जाता है। यीशु द्वारा अपने चेलों को सिखाई गई प्रार्थना। यह प्रार्थना जो है कि मूल प्रमुख रूप से है और यह उपासना के रूप में प्रयोग की जाती है। इसके बाद है धन्यवाद की प्रार्थना। पहला है प्रार्थना कैसे करें, यीशु द्वारा सिखाई गई प्रार्थना। इसके बाद है धन्यवाद की प्रार्थना। फिलिप्पी 4:6 में लिखा है कि सब बातों में प्रार्थना के साथ आभार धन्यवाद दिया करो, ऐसे में आपकी प्रार्थना याचनाएं ईश्वर के सम्मुख प्रस्तुत होती हैं और परमेश्वर की समझ में से मसीही यीशु के अनुसार आपके लिए शांति भी मिलेगी। इसके आगे बढ़ते हैं। तीसरी है जीवन की रक्षा के लिए भी हमें प्रार्थना करना है। यहोशू 1:9 में लिखा है, क्या मैं तुम्हें नहीं आज्ञा दी कि तुम्हें धैर्य और साहस के साथ आगे बढ़ना है, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हारे साथ है। जितना वह हमेशा डर रहता है, डरने की और मन को कच्चा करने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि परमेश्वर उस व्यक्ति के साथ है जो उस पर आश्रित रहता है और उससे प्रार्थना करता है। प्रार्थना, अब बात आती है प्रार्थना भाई कितने समय तक हम कर सकते हैं। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, बाइबल में प्रार्थना की अवधि को लेकर कोई ऐसे नियम नहीं है। प्रार्थना की अवधि व्यक्ति की आत्मिक आवश्यकताओं, समय की उपलब्धता और उसके धार्मिक विश्वास पर निर्भर करता है। कुछ लोग थोड़ी देर के लिए प्रार्थना करते हैं, जबकि कुछ लोग लंबी प्रार्थना भी करते हैं। ध्यान देने वाली बात यह है कि प्रार्थना का मूल उद्देश्य परमेश्वर के साथ संवाद और उसकी इच्छा अनुसार जीवन जीना है। इसलिए जो भी अवधि आपको अपने भावनाओं और संदेशों को ईश्वर के सामने रखने में सामर्थ्य बनाती है, वही सही समय भी है। बाइबल में प्रार्थना को निर्दिष्ट अवधि में करने का कोई संकेत नहीं मिलता, लेकिन यीशु ने अपने शिष्यों को निरंतर प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया है, जो कि लूका 18:1 और मत्ती 26:41 में पाया जाता है। इसके बाद है प्रार्थना जो है निरंतर प्रार्थना करने का अर्थ क्या है। बाइबल में निरंतर प्रार्थना का अर्थ है कि हमें नियमित और निरंतरता से प्रार्थना करना है, जो हमें आत्मिक और धार्मिक दृष्टिकोण से ऊर्जा और गुणों में स्थायिता करती है। इसका मतलब यह है कि हम निरंतर प्रार्थना में लगे रहें, न केवल समस्याओं के समय, न समाधान के समय, बल्कि ईश्वर की सेवा में भी। उसके वचनों को समझने, उसके आदेशों का पालन करने के लिए हमें प्रार्थना करना है। और यही प्रार्थना का अर्थ भी है कि हमें आत्मिक जीवन के साथ अवधारण और समर्थन के लिए प्रार्थना में लगे रहना चाहिए। यह आत्मिक संबंध को बढ़ा देता है और हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करने के लिए प्रेरित भी करता है। निरंतर प्रार्थना करना आत्मिक विकास और धार्मिक जीवन के लिए अवश्य माना जाता है, जो हमें परमेश्वर के साथ संबंध को मजबूत करता है और हमें उसकी इच्छा का पालन करने की सामर्थ्य प्रदान करता है। हम कुछ पदों को बाइबल में से देखेंगे। पहला थिस्सलुनीकियों 5:16-18 में कहा गया है कि सदा आनंदित रहो और हर समय प्रार्थना करो, सब समय में प्रभु को धन्यवाद दो। इफिसियों 6:18 में लिखा है कि मैं प्रार्थना के लिए प्रेरित किया गया है, हर समय हर कहीं हर प्रकार से आत्मा में होकर प्रार्थना करो और विनती करते रहो, आत्मा में सम्मति और आत्मा में जागरूकता के साथ में कृपा से और हर जगह प्रार्थना करते रहो। लूका 18:1 में यीशु ने अपने शिष्यों को हर जगह प्रार्थना करने के लिए प्रेरित किया है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रार्थना कैसे करें, इसका मुख्य जो निष्कर्ष यही है कि बाइबल के अनुसार प्रार्थनाओं को विविधताओं में व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत होते हैं जो बाइबल में प्रार्थना के लिए दिए गए हैं और मैं कुछ आपको बताऊंगा। पहला है विश्वास। प्रार्थना में विश्वास की भावना महत्वपूर्ण है। बाइबल में कहा गया है कि जो कोई प्रार्थना करता है वह विश्वास के साथ करे, क्योंकि जो कुछ वह मांगता है वह प्राप्त होता है, मत्ती 21:22 के अनुसार। आदर, प्रार्थना आदर के साथ की जाए। प्रार्थना के समय भक्ति और आदर का भाव बनाए रखना बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह भावना कि हम परमेश्वर के सामने अपनी आत्मा को समर्पित कर रहे हैं और उसकी इच्छा अनुसार मांग रहे हैं। इसके बाद तीसरा है धन्यवाद। प्रार्थना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, वो है धन्यवाद का भाव। धन्यवाद अपने आशीष और परमेश्वर की कृपा को स्वीकार करने का एक तरीका है।
इसके आगे है ईमानदारी। प्रार्थना में सच्चाई और ईमानदारी का भाव बनाए रखना चाहिए। हमें अपने हृदय के बारे में परमेश्वर के सामने खुलकर बात करनी चाहिए। फिर है आत्मनिरीक्षण और परिपूर्णता की मांग। प्रार्थना के समय हमें अपने अंतर्दृष्टि की समीक्षा करना है और हमें परमेश्वर से अपने जीवन को सुधार के लिए हेल्प की मांगना है या मदद मांगना है। इसके बाद है दूसरों के लिए हमें प्रे करना है। बाइबल में हमें यह सिखाया गया है कि हमें अपने ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी प्रार्थना करना चाहिए। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना है। प्रार्थना करते समय हमें अपनी इच्छा के अनुसार प्रार्थना करनी नहीं चाहिए, बल्कि बाइबल में हमें यह बताया गया कि हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार मांगना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, इस अध्ययन के द्वारा खुदा आप सबको बरकत दे, आशीष दे। यह अध्ययन कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।